Hello students, today I will explain you new chapter 9. Chapter name is Profit and Loss. Firstly, I explain you what is profit and loss. It means लाभ और हानि. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ आपको प्रॉफिट और लॉस का यूज़ कैसे होता है, या फिर ये कहे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है. जैसे कि आपको पता है कि आप कोई वस्तु जब खरीदते हो तो वहीं आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल रहा है, या फिर वो खरीदने से रिलेटेड ना होकर कोई भी लेन देन वाले वस्तु हो वहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है. जैसे कि सपोज करो आप कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदो, यानी कि 100 रुपीज़ में आपने क्या किया है, उसको परचेज किया है एंड 120 में आपने उसको सेल किया, यानी कि वहाँ पे उसको बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर कितने का, 20 रुपीज़ का. इसके बाद है जो आपका लॉस. उसमें आप ये सोच के चलें, फिर से कोई डिजिट आप अपने माइंड में ले. जैसे कि अब इस बार आप ये ले सकते हैं एग्जाम्पल कि 120 में आपने कोई डिजिट क्या की, परचेज की, और 100 में आपने उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है कितने का, 20 रुपीज़ का. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो आपका सीपी है, सीपी आपको कॉस्ट प्राइस होता है. जो मैं आपको पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द प्राइस एट विच ए मैन बाई हिज गुड्स इज ए कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. यानी कि जब कोई वस्तु खरीदी जाएगी आपकी, ठीक है, जैसे कि परचेज, बाई, बॉक्स, ये सब किसके अंदर आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस के अंदर ही आएगा. आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या है, सीपी है, ठीक है. उसके बाद है आपका द प्राइस एट विच ए मैन सेल्स इज गुड्स इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. जब कोई वस्तु बेची जाएगी तो वो क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है. यानी कि बस आपको ये नोट करके चलना है, अगर खरीद रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्राइस और बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस. आपको याद रखना है, खरीदने में सीपी, बेचने में एसपी, ठीक है. अब बात करते हैं प्रॉफिट. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आप कोई वस्तु कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दोगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. यानी कि आपने खरीदा कितने में, जैसे कि सीपी आपने खरीदा हो गया और सेलिंग आपका बेचना हो गया. तो खरीदा आपने 100 में, 120 में बेच दिया, तो जो ज़्यादा होगा वो आगे आएगा, जो कम होगा वो पीछे जाएगा, क्योंकि हमेशा जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी डिजिट आगे रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपका जब क्वेश्चन में आपको सीपी, यानी कि जब आप खरीदोगे कोई वस्तु, जैसे कि 120 में आपने खरीदी, ठीक है, और 100 में सेल कर दी, तो तब आपको क्या होगा, वहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. तो आपको जैसे मैंने बताया, जो बड़ी डिजिट है वो आगे जाती है क्योंकि, और जो छोटी है वो पीछे जाएगी, ठीक है. इसके बाद है आपके परसेंट वाले फॉर्मूले दो, अकॉर्डिंग टू क्लास 4. आपके केवल यही फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान से समझना है इनको, ठीक है. तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जब आपको निकलवाएगा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट आपको नहीं गिवन करेगा वो, ठीक है, बोलेगा कि इसको फाइंड करो. प्रॉफिट देगा आपको, सीपी देगा, 100 तो यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे एंड इसको सोल्व करेंगे. या फिर आपको वो ये भी कर सकता है, प्रॉफिट परसेंट दे देगा, सीपी भी दे देगा, बट वो आपको प्रॉफिट गिवन नहीं करेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा खुद, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सोल्व, जैसे मैं आपको समझाऊंगी एग्जांपल से या क्वेश्चन से समझाऊंगी, तो आप समझ सकते हैं वहाँ से. ऐसे ही आपको लॉस परसेंट में करेगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉस परसेंट में भी आपको वो लॉस परसेंट नहीं देगा, वो आपको लॉस और सीपी देगा यहाँ पर. तो वो क्वेश्चन में आपको यहाँ से लॉस परसेंट निकाल लेना है, या फिर वो आपको लॉस गिवन नहीं करेगा, लॉस परसेंट गिवन करेगा, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन आपको प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट है, सीपी है, तीन चीज़ यहाँ पे. तीन में से आपको केवल वो दो देगा, एक फाइंड करनी ही होगी आपको. ओके स्टूडेंट्स, के बाद आप देख सकते हैं पेज नंबर 122 पर आपका एग्जाम्पल है, एंड पेज नंबर 123 पर भी आपके कुछ एग्जाम्पल है. तो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूंगी पूरी, तो आप क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल अपनी जो आपकी रफ कॉपी होती है वहाँ पर इनको नोट डाउन करेंगे एंड इनको सोल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सोल्व, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन की. तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 9 शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स इसके बारे में कि इस वीडियो में मैं आपको, ये आपकी पार्ट 1 है, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. जो क्वेश्चन नंबर आगे के जो हैं 3 से लेके आपके 10 तक के क्वेश्चन नंबर 3 to 10 जो है वो मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर मैं इसको एक बार यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बोर्ड से एक्सप्लेन करूँगी इसको. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस.
ओके, तो जो आपका यहाँ पे सीपी गिवन किया हुआ है और एसपी गिवन किया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट ये पहले से ही सोल्ड है, ये इसलिए लिखा हुआ है, वरना आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे सब में ब्लैंक ब्लैंक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि आपको यहाँ क्या निकालना है, लाभ और हानि। तो आप देख सकते हैं बीच में क्या लिखा है और। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में वो देगा जरूर प्रॉफिट और लॉस, लेकिन आपको निकालना यहाँ पर केवल क्या है, एक चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट निकालोगे, और अगर आप कोई वहाँ से वस्तु ज़्यादा में खरीद कर और कम में सेल कर रहे हो तो यहाँ पे लॉस होगा, यानी कि दोनों देगा जरूर, लेकिन आपको निकालना एक है। तो यहाँ पे तो पहले से ये आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीपी आपका 5000 है, एसपी आपका 6000 है, यानी कि आपने कोई वस्तु 5000 में खरीद कर 6000 में सेल कर दी, यानी कि बेच दी। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपये का। तो मैं इसको आपको एक बार एग्जाम्पल को फिर से ब्लैक बोर्ड से एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखेंगे मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसको रफ कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं है इतना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो सीपी है आपका, आपने देखा था क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है सीपी आपका कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीपी था आपका 5000। कितना था यहाँ पर, 5000, ओके 5000। और एसपी कितना था आपका यहाँ पर, 6000, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सीपी लिख दिया यहाँ पर, एसपी लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, अगर सीपी बड़ा है और एसपी क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपका सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है तो इट मीन्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ओके। तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 5000, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को आप ये भी समझ सकते हैं कि जो वस्तु आपकी बड़ी होती है हमेशा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा बड़ी डिजिट में से ही छोटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि बड़ी को छोटी को मैं इधर लिख दो, 6 को इधर लिख दो, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ओके। तो इसके बाद ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट एक और एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी जो इसके पार्ट बचेंगे आपको वे खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और आपको मैं पीडीएफ सेंड करूँगी, वहाँ से आप उसको आंसर को मैच कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अब मैं आपका बी पार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो बी पार्ट की जो हमारी डिजिट है वो सीपी गिवन है हमारे पास 12000, ओके। एंड आपका जो एसपी गिवन है वो हमको गिवन है 10000, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेक करना है सबसे पहले आपका बड़ी डिजिट कौन सी है। तो आप देख सकते हैं सीपी आपकी बड़ी है, इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, कम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो बड़ी डिजिट होगी वो पहले आएगी, तो 12000 माइनस के 10000, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आपका क्या हो जाएगा, 2000 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका क्या है, लॉस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, लॉस है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बुक से एक बार दिखा देती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान जो है आपको भरना है। तो जैसे कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि आपको दोनों में से एक ही निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट गिवन है, सीपी गिवन है, तो एसपी फाइंड करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बस आपको फिल करना है आंसर फाइंड करके, ओके। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 है उसको क्वेश्चन को फर्स्ट को हम रफ कर देते हैं। फर्स्ट को रफ करने के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको डिजिट गिवन की गई है, ए है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट, उसका सीपी आपको गिवन किया है इन्होंने यहाँ पर 2400, ठीक है। उसके बाद आपको एसपी गिवन नहीं किया है, ब्लैंक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट आपको गिवन है यहाँ पर, प्रॉफिट है आपका ₹400, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप ये सोच के चले कि आप बाजार गए
ओके, वहाँ पे आपने 2400 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली, कोई भी साइकिल खरीदी या गुड़िया खरीदी या फुटबॉल खरीदी, कोई भी गेम है आपका, वो आपका मनपसंद जो भी गेम है आपने वहाँ से इसको परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब आपने जब उसको यहाँ पे सेल करोगे, कितने का सेल करोगे ये कंफर्म नहीं है हमें अभी, लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस कंफर्म नहीं है, लेकिन वो हमें ये कह रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है उस पर, कितने का, 400 रुपये का। जैसे कि सपोज करो आपने 100 रुपये का कोई वस्तु खरीद ली, छोटी डिजिट ले लेते हैं क्योंकि छोटी डिजिट से क्या होता है आप जल्दी समझ पाते हैं, बड़ी से थोड़ा आपको आप ओरल ना, मतलब कि ओरल जोड़ने में थोड़ा आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप छोटा नंबर लेके चलेंगे तो उसको आप ओरली क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में एकदम ऐड कर सकते हैं। तो छोटे से छोटा, और मैं और छोटा भी कर सकती हूँ उसको, नंबर को सपोज करो आप 10 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, साइड में एक बार देखें। जैसे सपोज करो आपने 10 लिया, यानी कि आपने कोई 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, चॉकलेट खरीदी, ठीक है, और वो आपको साथ में ये कह रहा है कि उस पर आपको 2 रुपये का क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10 में आपने उसको खरीदा, 2 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ आपको, लेकिन ये नहीं पता कि प्रॉफिट तो आपको 2 रुपये का हुआ, आपको ये नहीं पता कि आपने उसको बेचा कितने में था जो आपको 2 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो आपका सीपी है और जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे आपको पता चलेगा कि कितने का आपने सेल की, वो की आपने 12 रुपये की, ओके। तो ऐसे आपको यहाँ पर पता चलता है। तो अब हम किस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ से ऐसे ही सेम प्रोसीजर से। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे सीपी एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी को प्रॉफिट के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट के साथ जब हम ऐड करेंगे तो आपका है 2400 प्लस 400, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2800 रुपीज़, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे कितने का उसने सेल किया, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा ये आपके 2800, यहाँ पे फिल कर देंगे इसको इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका बी पार्ट और एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स, एक बार देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको रफ कर रही हूँ ए पार्ट को, तो यहाँ पर इसका बी पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसका बी पार्ट की जो डिजिट है हम वो लिखते हैं यहाँ पर। इसका सीपी इन्होंने जो गिवन किया है हमको, वो किया है 1900, ओके। एंड एसपी यहाँ पे इन्होंने हमको गिवन नहीं किया है, इसको उसने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रखा हुआ है। उसके बाद उसने इस बार हमें प्रॉफिट ना देकर लॉस दिया है, यानी कि लॉस हुआ है भाई इस बार हमको कितना रुपए का, यहाँ पे 300 रुपीज़ का, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या हुआ है इस बार भाई लॉस हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे क्वेश्चन को, तो जब मैंने कोई वस्तु खरीदी, सपोज करो 10 रुपये की खरीदी थी, और जब मैंने उसको बेचा तो बेचने पर, ये तो मुझे पता नहीं कितने की बेची मैंने उसको, लेकिन इतना पता है कि मुझे 2 रुपये का वहाँ नुकसान हुआ है, ठीक है, यानी कि वो कम की गई है 2 रुपये, ये लॉस का तो मतलब यही हुआ 2 रुपये कम की गई है। तो 10 में से आप क्या करेंगे 2 अपना माइनस कर देंगे, यानी कि 10 में से 2 गए आपके 8, तो 8 रुपीज़, यानी कि आपकी वो जो सेलिंग प्राइस है वो है 8 रुपये की। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, लॉस एसपी निकालना है, फिर से एसपी यहीं पे रखेंगे अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपकी जो गिवन है डिजिट वो रखेंगे। तो आपको सीपी गिवन है यहाँ पर, सीपी रखेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया लॉस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो लॉस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीपी है जो आपका वो कितना है 1900 माइनस लॉस कितना है 300 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 आंसर, ठीक है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस हुआ उसका वो हुआ 1600 का, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका बी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। और इसी के बाद जो आपके पार्ट हैं आगे के, जो इसके क्वेश्चन के CDEF है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी बुक में CDEF और इसके भी CDEF। पहले आप क्या करेंगे, इनको रफ कॉपी में अपना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है वैसे ही आप भी करेंगे। एंड अपना जो मैं PDF सेंड करूँगी स्टूडेंट्स आपको, जो आपको PDF सेंड की जाएगी उससे आप क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, ओके। आई होप कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया है 1, 2 वो आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।